नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले चुनावी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित किया। ये राज्य में पीएम मोदी की तीसरी रैली है। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस का गुब्बारा फूटेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोलकर सरकार बनाई और अब समय है कि राज्य और जनता कांग्रेस को जवाब दे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग हरियाणा की जनता को धमकी दे रहे हैं और हरियाणा की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने आज जम्मू में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस समेत पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है और घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी संविधान के दुश्मन हैं। इन तीनों दलों ने संविधान का गला घोंटा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने जा रहे अंतिम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए इस पहले दौरे में उन्होंने जम्मू के बिश्नाह में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्य के एलजी पर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि उपराज्यपाल रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक,
जो सारा आज आपसे छिन गया है। आप सोचिए, आज भयंकर बेरोजगारी है। यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहां बेरोजगार खड़े हो, नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। अभी जो चुनाव खत्म हुआ उसमें हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए हमने पूछा, भाई हाथ उठाओ, किस किस को रोजगार मिला है। एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा किया है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज पटना के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी के विधायकों, एमएलसी और सांसदों से मुलाकात की, उन्हें जरूरी निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने इसके अलावा पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है और जो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं। ये हम सब लोगों ने देखा। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। Motorola presents Question of the Day. नसरल्ला की मौत के बाद क्या हिजबुल्लाह का प्रतिरोध खत्म? गिर सोमनाथ में गुजरात प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। ये गिर सोमनाथ के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एक धार्मिक स्थल से करीब 70 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कल रात से 36 बुलडोजर इन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मलबे को हटाने के लिए करीब 70 ट्रैक्टर ट्रॉली भी साथ में लगाई गई हैं। इस साइट का उपयोग सोमनाथ विकास परियोजना में किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में ये अवैध निर्माण थे, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की बड़ी टीम पहुंची। तो ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, ये डिमोलिशन जो यहाँ पर चल रहा है उसकी तस्वीरें हैं। और इस इलाके में सोमनाथ मंदिर के पीछे जो ये निर्माण हुआ था, अवैध निर्माण था, और इसको ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इस यहाँ पर विरोध को देखते हुए 70 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हमारे सहयोगी महेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र प्रसाद, महेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है यहाँ से? कितना कुछ यहाँ पर डिमोलिशन पूरा हो गया है, कितना बाकी है?
कादम्बरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शाम से वहां पे प्रशासन की ओर से डिमोलिशन का कामगिरी का तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन बहुत सारा लोगों की वहां पे भीड़ एक्टिव हो गई थी और सरकारी काम में बाधा डालने की वजह से सुबह में 5 बजे से शुरू हो रहा था और वहां पे अभी तक वहां पे उनकी डिमोलिशन की कामगिरी चल रही है। गिर सोमनाथ जो मंदिर है उसके आसपास में जो 3 वहां पे के जो धार्मिक स्थल थे उसको अभी डिमोलिशन किया गया है और 1200 पुलिसकर्मी वहां पे तैनात है। आईजी, एसपी, कलेक्टर समेत पूरा काफिला प्रशासनिक तौर से वहां पे अभी भी मौजूद है। कितने वक्त से ये अवैध निर्माण मंदिर के पीछे था ये? काफी सालों से उन्होंने वो कब्जा जमा रखा था और वो हटाने के लिए प्रशासन ने बहुत सालों से तैयारी की थी, लेकिन अभी एक नया प्रोजेक्ट कर रहा है सोमनाथ मंदिर का। एक करने के लिए वहां पे जो अवैध तरीके से जो वहां पे कब्जा था उसको हटाने के लिए पुलिस ने कल से ही कामगिरी शुरू किया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र प्रसाद इस पूरी जानकारी के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।